नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर हनी सावला, कंसल्टेंट इंटर्नल मेडिसिन एट वोकहार्ट हॉस्पिटल, मुंबई सेंट्रल। आज मैं आपको बताने वाली हूं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में। आप सब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन आज के इस टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा हमारा जो यंगर एज ग्रुप है, यानी कि जिनकी उम्र 25 साल के लेकर के 40 साल तक है, उनको भी आजकल हाई बीपी के शिकार बन रहे हैं। उन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है। तो ये डेफिनेटली एक चिंताजनक वस्तु है, क्योंकि यही यंगर पॉपुलेशन कल को जब ओल्ड बनेगा तब इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्ड से सफ़र करेंगे। तो इसके लिए रीसेंट स्टडीज़ क्या बता रही है कारण ये सारे हाई ब्लड प्रेशर का। तो रीसेंट स्टडीज़ में ये ट्रेंड देखा गया कि 25 से 40 साल के लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस हो सकता है वर्क के रिलेटेड, पीयर प्रेशर के रिलेटेड, या फिर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन जो फैमिलीज में होते हैं, डिप्रेशन, जो अटेंशन नहीं मिलता है, वो सब के कारण भी वो हाई ब्लड प्रेशर, कम नींद के शिकार बनते जा रहे हैं। ये यंगर एज ग्रुप जो है, इनको काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक रिस्क भी हो सकता है। यानी कि जब आपके दोनों पेरेंट्स यानी कि मॉम और डैड को हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो हाई चांसेस है कि उनके बेटे को एक और 5 साल पहले, यानी कि अगर पेरेंट्स को 35 ईयर्स में हुआ है तो बच्चों को 30 ईयर्स में भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लग सकती है। ये जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। उसके अलावा जो स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, ये सारा भी कंट्रीब्यूट करता है हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम देखें, यानी कि एक्चुअली पर्यावरण में क्या हो रहा है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगी पोल्यूशन, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे एयर में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से भी प्रेशर आता है काफ़ी सारे ऑर्गन्स के ऊपर और ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। पैकेज फूड्स ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस है, यानी ट्रैवलिंग होती है जिसकी वजह से जेट लैग होता है, नींद पूरी नहीं होती, उसकी वजह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से, ईजी टू ऑर्डर फूड्स, बहुत सारे ऐप से आप फूड ईजिली ऑर्डर कर सकते हो और वो सारा जंक फूड प्रिजर्वेटिव्स के साथ आता है जिसके अंदर हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब इसका फ्यूचर कैसे होगा, तो जो पेशेंट्स आज ब्लड प्रेशर के शिकार बन रहे हैं उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी लेनी ज़रूरी है। अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हजार्ड से बच सकते हैं, बट अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फ्यूचर में यही पेशेंट्स को अर्ली एज में हार्ट अटैक हो सकता है, उनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास भी लग सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक जैसी बीमारियां जिसमें वो बेड रिडन हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हार्ट के रिलेटेड है, ब्रेन के रिलेटेड है, उसके शिकार ये लोग बन सकते हैं अगर इन्होंने राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट की। डाइट चेंजेस क्या करना है, तो याद रखिए एटलीस्ट 4 to 5 वेजिटेबल्स डेली कंज्यूम कीजिए इन द रॉ फॉर्म, या फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 5 टाइप्स के एटलीस्ट कंज्यूम कीजिए इन द रॉ फॉर्म। अपने डाइट में सॉल्ट का कंजम्पशन कम से कम रखें, फ्राइड वस्तु ना यूज करें, जंक फूड ना कंज्यूम करें। अगर ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं और डेली 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, साइकिलिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, वो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख सकते हैं और अपने हाई ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ने नहीं दे सकते और कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो हाइपरटेंशन के बारे में। 17th में जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है उसमें हम सबको ध्यान रखना है कि हम हर किसी को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग अपने आप को ये फ्यूचर के हेल्थ रिस्क से बचा सके। नमस्ते।